हाय एवरीवन। जैसा कि हमने साथ में इंग्लिश लैंग्वेज को चैप्टर वाइज डिस्कस करना एंड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करा है ऑलमोस्ट उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो एंड चाहे एसएससी हो, है ना। एंड हम ये भी जानते हैं कि इन सारे एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर इन 5 टाइप्स के पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपका रीडिंग कंप्रहेंशन आता है, एरर स्पॉटिंग एंड कॉमन एरर आता है, क्लोज टेस्ट में जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हो गया, एंड सेंटेंस का रीअरेंजमेंट करने को आता है, एंड पैराजम्बल आता है, और वो क्या बोल रही नॉलेज से भी आता है ना, लाइक साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो हम इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीडिंग कंप्रहेंशन को। तो हम आज जानेंगे कि रीडिंग कंप्रहेंशन को हम कैसे इजीली, मतलब इजी मेथड से कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो रीडिंग कंप्रहेंशन होता है, पहले तो हम ये समझेंगे कि रीडिंग कंप्रहेंशन का मतलब क्या होता है। एक बार हमें टॉपिक का मतलब समझ में आ जाए तो हमें चीज़ों को समझने में आसानी होती है कि हमें करना क्या है ना। तो ये जो रीडिंग कंप्रहेंशन है, तो उसका क्या मतलब है। देखो, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, है ना, पढ़ना। और कंप्रहेंशन का क्या मतलब होता है समझना, समझ के जो भी आप धारणा बनाते हो, ठीक है, आपका समझ क्या है। तो रीडिंग कंप्रहेंशन का मतलब होता है, देखो, रीडिंग, जिसमें रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, कंप्रहेंशन का मतलब होता है समझ या फिर समझना, या फिर आप जो धारणा बना लेते हो किसी चीज़ को पढ़ के, तो उसे कंप्रहेंशन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जो रीडिंग कंप्रहेंशन है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। रीडिंग कंप्रहेंशन का मतलब होता है एबिलिटी टू कंप्रहेंड अ गिवन टेक्स्ट, पैराग्राफ, है ना। रीडिंग कंप्रहेंशन का क्या मतलब है कि आपकी योग्यता, एबिलिटी क्या है, किसी भी एबिलिटी, कंप्रहेंड का मतलब क्या होता है, मैंने कंप्रहेंशन का मतलब लिखा है ना, समझना, ठीक है। तो रीडिंग कंप्रहेंशन का क्या मतलब है। रीडिंग कंप्रहेंशन का जो एग्जैक्ट मतलब है वो ये है कि आपकी एबिलिटी क्या है किसी भी गिवन टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब जो भी चीज़ें लिखी होती है इंग्लिश में वो तो टेक्स्ट ही है ना यार। पैराग्राफ, आपकी एबिलिटी क्या है किसी भी दिए हुए टेक्स्ट को, पैराग्राफ को समझने की। कंप्रहेंड मतलब होता है समझना, उसे ही हम क्या कहते हैं, रीडिंग कंप्रहेंशन कहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आप ये जो गिवन पैसेज है इसको इजीली समझ पा रहे हो, दैट मीन्स कि आपका रीडिंग कंप्रहेंशन अच्छा है ना। तो हम अब समझेंगे कि हम रीडिंग कंप्रहेंशन को अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो देखो, जो रीडिंग कंप्रहेंशन होता है उसकी डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन, जब हम किसी भी चीज़ की जान जाते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। अगर मैं अपना डिफिनेशन बता दूं, ठीक है, कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो आप इजीली मेरे बारे में जान जाओगे। दैट्स वाई डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम रीडिंग कंप्रहेंशन का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, उसको समझते हैं। रीडिंग कंप्रहेंशन क्या होता है, ये एबिलिटी होता है, मतलब आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी योग्यता क्या है टू रीड अ टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को समझने में, मैंने पहले डिस्कस किया, अंडरस्टैंड, और किसी भी टेक्स्ट को समझने में और उसकी मीनिंग को समझने में, या फिर उस मीनिंग से, लाइक आपने कोई टेक्स्ट को पढ़ा, मीनिंग समझा, और उससे आपने इंटरप्रेट, मतलब होता है अर्थ निकालना, है ना, उससे क्या आपने अर्थ लगाया, ठीक है, उसका क्या अर्थ आपने निकाला, वही तो रीडिंग कंप्रहेंशन होता है ना। तो रीडिंग कंप्रहेंशन का बेसिकली मतलब क्या है, एबिलिटी टू कंप्रहेंड, आपकी समझने की क्षमता, आपकी समझने की क्षमता किसी भी गिवन टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट लिखा होता है, या फिर पैराग्राफ को हम क्या कहते हैं, उसे रीडिंग कंप्रहेंशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, रीडिंग कंप्रहेंशन में क्या होता है। रीडिंग कंप्रहेंशन जो है कि बस उसका ये मतलब नहीं है कि आप बस वर्ड्स को रीड करते रहो, है ना। रीडिंग कंप्रहेंशन का मतलब ये नहीं है, जैसे कि आपको अगर इंग्लिश पढ़ने आती होगी तो आप इन सबको पढ़ लेते हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रीडिंग कंप्रहेंशन आ गया।
आपको रीडिंग कम्प्रहेंशन तब आएगा जब आप इन सभी को पढ़ने के बाद समझ भी पाओ, है ना, पढ़ने के बाद समझ भी पाओ और इसके इन्फॉर्मेशन को किसी तक पहुंचाओ या फिर अप्लाई कर पाओ। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास रीडिंग कम्प्रहेंशन की स्किल है, आप चीज़ों को बस पढ़ ही नहीं रहे हो, समझ भी रहे हो, ठीक है। तो रीडिंग कम्प्रहेंशन बस ये नहीं होता कि आप बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, आप पढ़ के अगर उसे समझ पा रहे हो दैट मीन्स कि आपका जो रीडिंग कम्प्रहेंशन है वो अच्छा है, ठीक है। अब देखो पर्पस क्या होता है रीडिंग कम्प्रहेंशन का। रीडिंग कम्प्रहेंशन का उद्देश्य क्या होता है, लाइक आपको जो एग्ज़ाम्स में रीडिंग कम्प्रहेंशन आते हैं वो क्यों आते हैं। देखो यार, कल को आप जब कोई ऑफिसर बनोगे या फिर कोई ऑफिस होल्ड कर लोगे, होल्ड मतलब किसी ऑफिस में अगर आप कोई ऑफिशियल पर्सन हो जाओगे या फिर कोई ऑफिसर हो जाओगे, तो आपको एप्लीकेशंस, लेटर्स ये सब आते हैं ना। अब ज़रूरी नहीं कि वो हिंदी में आए, जब इंग्लिश में आएगा तो आप उसे कैसे समझोगे, है ना। तो इस यही रीज़न है कि जो आपका रीडिंग कम्प्रहेंशन है उसे आपके आपके सारे एग्ज़ाम्स लाइक एसएससी में, एसएससी सीजीएल में, बैंकिंग में दिया जाता है, ठीक है। तो रीडिंग कम्प्रहेंशन का पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है, वो ये चेक करता है कि आप दिए हुए इंग्लिश के टेक्स्ट को समझ पाते हो या नहीं, है ना। पहला तो पर्पज़ ये है कि आप दिए हुए इंग्लिश टेक्स्ट को समझ पाते हो कि नहीं, है ना। जैसे कि ये इतना क्या है, ये सारे जो भी चीज़ें लिखी हैं ये इंग्लिश के टेक्स्ट है ना, आप इसे समझ पाते हो या नहीं, ये इसका पर्पज़ होता है ना। तभी आपको एग्ज़ाम्स में दिया जाता है, ठीक है। और देखो समझने के बाद आप इंटरप्रेट कर पाते हो कि नहीं। इंटरप्रेट का मतलब होता है कि आप उसका मतलब निकाल पाते हो कि नहीं, ठीक है। तो इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना, उसका अनुसरण कर पाते हो या नहीं, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप तक पहुंची है, मान लो कि आपको कल को आईएएस ऑफिसर ने एक एप्लीकेशन दिया इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर आपका रीडिंग कम्प्रहेंशन अच्छा नहीं है तो आप उसके गिवन मीनिंग को, टेक्स्ट को समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए जो रीडिंग कम्प्रहेंशन है ये एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तीसरा पर्पज़ क्या है कि आपको अगर रीडिंग कम्प्रहेंशन दे दिया गया, आपको कोई एप्लीकेशन दे दिया गया, तो आपका उस पर क्या थिंकिंग रहती है, आप उस पर क्या थिंकिंग रखते हो। आईएएस की तरफ से आपको एप्लीकेशन कोई मिला तो उस एप्लीकेशन को पढ़ के आप क्या थिंकिंग रखते हो, आप क्या डिसीजन बनाते हो। जब तक आप सही थिंकिंग और सही डिसीजन नहीं बना पाओगे तब तक आप अगर कोई ऑफिसर हो तो अपने से सीनियर ऑफिसर को कैसे रिप्लाई कर पाओगे, है ना, कि सर नहीं यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीसरा पर्पज़ है। चौथा पर्पज़ क्या है कि अगर आप एक बार डिसीजन ले लिया, थिंकिंग अपनी बना ली, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपसे डीएम ने इंग्लिश में बोला, मतलब कोई एप्लीकेशन लिखा कि आप जाके कहीं पे कोई धारा 144 लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो अब जब तक आपको इन्फॉर्मेशन पता नहीं होगी तो आप उसे रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करोगे, है ना। तो ये भी पर्पज़ होता है। तो इसीलिए जो रीडिंग कम्प्रहेंशन है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और पांचवा ये कि रीडिंग कम्प्रहेंशन आपको एग्ज़ाम्स में इसलिए पूछा जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाए, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाए। तो हमने अभी रीडिंग कम्प्रहेंशन एग्ज़ाम्स में क्यों पूछा जाता है वो देखा, ठीक है। अब देखो अगर हम बिगिनर हैं, है ना, अगर हमें रीडिंग कम्प्रहेंशन लाइक एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, ठीक है, हम उसको समझेंगे। देखो जो रीडिंग कम्प्रहेंशन होता है ना, उसके कुछ की एलिमेंट्स है। की मतलब क्या होता है, चाबी, इसको आसान वर्ड मत समझना। अब देखो की एलिमेंट्स, जब तक आपको जब ताले की चाबी ना मिले, कि मतलब होता है चाबी, तो ताला तोड़ना होता है ना, मतलब मुश्किलें होती हैं ना घर में एंटर करने को। तो इसीलिए की जो की एलिमेंट्स है ना, जो की एलिमेंट्स है रीडिंग कम्प्रहेंशन के, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये की एलिमेंट्स हमें पता ही होने चाहिए, तभी जाके हम
रीडिंग कंप्रहेंशन को ईजली कर पाएंगे, है ना, ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहला क्या है, की एलिमेंट क्या है, सबसे पहला रीडिंग कंप्रहेंशन का पहला जो की एलिमेंट है वो डिकोड करना। क्या है, डिकोड करना। डिकोड करना क्या होता है, जैसे कि मैंने ये आपको रीडिंग कंप्रहेंशन मिल गया, तो आपको डिकोड करना है। डिकोड करने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे लिखा है डिकोड करने का मतलब। डिकोड करने का मतलब ये है कि आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि नहीं। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, या फिर अंडरस्टैंड कर पाते हो कि नहीं उन वर्ड्स को, उन फ्रेजेस को जो रीडिंग कंप्रहेंशन में दिए हुए हैं, है ना। देखो जैसे कि मैंने ये लिखा है ना, ये रीडिंग कंप्रहेंशन का है पूरा पार्ट। अब जितने भी वर्ड्स मुझे पता नहीं है मैंने उनके मतलब लिख लिए हैं। तो ये क्या है, मेरा की एलिमेंट है, ठीक है, की एलिमेंट है, ताकि मैं अब जब इसको पढ़ने जाऊँगा तो मेरे को आसानी होगी इन गिवन टेक्स्ट को समझने में, है ना, इन दिए गए पैराग्राफ्स को समझने में। तो की एलिमेंट जो होता है, सारे की एलिमेंट्स बहुत नेसेसरी है अगर आपको रीडिंग कंप्रहेंशन ईजिली सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला तो की एलिमेंट हमारा क्या है, डिकोडिंग है, कि आप डिकोड तभी कर पाओगे जब आपको वर्ड्स समझ में आए, फ्रेज समझ में आए। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए ना, वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए, आपको वर्ड्स मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आपको वोकैब अच्छा करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो, है ना। डू मोर एंड मोर रीडिंग, डू मोर एंड मोर रीडिंग। रीडिंग खिचपिच हो गया, आप समझ लेना, ठीक है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है कि आप डिकोड करो, ये की एलिमेंट है। दूसरा की एलिमेंट क्या है, वो क्या है, बोल रही नॉलेज। देखो वही बात, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। अगर आपके पास वो क्या बोल रही नॉलेज है तो आप दिए हुए टेक्स्ट को, जैसे मेरे पास वो क्या बोल रही नॉलेज होता तो क्या मैं ये सब लिखता। पहले मैंने क्या किया, वो क्या बोल रही नॉलेज के थ्रू इसको डिकोड किया, यहाँ पे लिख लिया। अब जब भी मैं इनको पढ़ूंगा तो इनको देख के मैं बोल सकता हूँ ना कि इस वर्ड का ये मतलब है, यानी कि मेरा जो रीडिंग कंप्रहेंशन है इससे अच्छा होता जाएगा। तो अगर आपको वो क्या बोल रही नॉलेज बढ़ानी है तो आप क्या करो, सबसे पहले इस पर ऐसे पेन रखो, है ना। आप चीज़ों को पढ़ो नहीं, सबसे पहले आप जो पेज पढ़ रहे हो ऐसे जल्दी 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 करके ऐसे हाथ रख के उन सारे वर्ड्स के मतलब ऐसे लिख दो, ताकि आप जब दोबारा उन्हें पढ़ो तो आपको दिक्कतें ना आए, है ना। तो वोकैबुलरी नॉलेज जो है वो दूसरा की एलिमेंट है, जिसे मैंने अभी बताया कि आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तीसरा जो है कि आप सेंटेंसेस को समझ पा रहे हो, समझो और पैराग्राफ्स को समझो, ठीक है। आप सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ को कैसे समझोगे, ये सारे की एलिमेंट्स है। पहला की एलिमेंट क्या है, डिकोड करना। दूसरा की एलिमेंट क्या है, वोकैबुलरी का नॉलेज होना। अगर आपके पास वोकैब की नॉलेज है तो आप डिकोड कर लोगे। डिकोड करने का क्या मतलब है, डिकोड करने का मतलब है आप दिए हुए इंग्लिश के वर्ड्स को पहचानो, रिकॉग्नाइज करो, पहचानो, और वर्ड्स एंड फ्रेजेस को समझो, अंडरस्टैंडिंग रखो, ठीक है। फिर तीसरा जो की एलिमेंट है हमारा, तीसरा की एलिमेंट क्या है कि हमें सेंटेंसेस को और पैराग्राफ्स को समझना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम इससे ग्रैस्प कर लेते हैं। ग्रैप्स मतलब होता है किसी से खींचना, निचोड़ लेना। जैसे अंगूर होता है, अंगूर से हम जब ग्रैस्प करते हैं तो उसके रस निकल जाते हैं ना। तो जब आपको कोई ऐसा दिया हुआ पैराग्राफ है ना, जब आप इसकी सेंटेंसेस को ग्रैप्स कर लोगे कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब किस संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है संदर्भ, किस संदर्भ में ये जो लाइंस हैं आपस में, जैसे कि ये है ना, ये लाइंस आपस में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक किस संदर्भ में आपस में कनेक्टेड है, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तभी जाके आप अपना रीडिंग कंप्रहेंशन अच्छा कर पाओगे, ठीक है। अब देखो जो चौथा की एलिमेंट है हमारा, की एलिमेंट देखो, की मतलब चाबी होती है भाई, बिना चाबी के ताला नहीं खुलता। तो आप जब तक की एलिमेंट नहीं जानोगे तब तक आपका रीडिंग कंप्रहेंशन अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो जो फिर क्या करो, मेकिंग इन्फ्रेंसेस। अब लाइक आपने जब आइडिया लगा लिया तो आप उनसे अनुमान लगाओ कि जो दिया हुआ क्वेश्चन है
है ना, दिए हुए लाइन्स है वो आपस में इनडायरेक्टली क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। पैसेज तो डायरेक्टली देगा बट आपको क्वेश्चंस तो इनडायरेक्टली पूछेगा, तो आपको अनुमान लगाना है। आप जब अगर अपने इन्फॉर्मेशन को अगर आपने समझ लिया है ना, आपने कॉन्टेक्स्ट को समझ लिया है, इन्फॉर्मेशन को समझ लिया है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप उनसे इन्फ्रेंस लगाओ, अनुमान लगाओ कि वो जो लाइन्स है वो आपस में कनेक्टेड कैसे हैं और वो इनडायरेक्टली कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई मेन आइडियाज़ एंड डिटेल्स। अब देखो आपको क्या करना है, आपने ये जो मैंने ये पूरा आपको दिया पैसेज, तो आपको इसमें से जो मेन आइडिया क्या कहना चाहता है पैसेज, मेन आइडिया को आपको ऑब्जर्व करना है ना, और उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको तुरंत सर्च करना होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने समझा कि की एलिमेंट्स क्या होते हैं, की एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो हमने अभी तक 5 की एलिमेंट्स देख लिए हैं। जो छठा की एलिमेंट है हमारा वो ये है कि आप पैसेजेस अगर आपने पढ़ ली तो उसे समराइज करना सीखो। समराइज करना मतलब होता है दोहराना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको पैसेजेस की और क्लैरिटी मिल जाएगी। जब आप पैसेजेस को पढ़ के, आप जिस पैसेजेस को जल्दी से पढ़ के मन में, अपने मन में ही उनकी इन्फॉर्मेशन को और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, उनको अगर आप अपने मन में समराइज करते हो, जिससे क्या होगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके मन में रिटेन हो जाएगा। रिटेन मतलब होता है रहना, बना रहेगा, है ना। रिटेन मतलब होता है बना रहना, तो वो बना रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आंसर करना इजी होगा, ठीक है। अब देखो फिर आपने अगर सब कर लिया तो जो 7वां की एलिमेंट हमारा इवालुएट करो। इवालुएट का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना या फिर आकलन करना, ठीक है, आकलन करना। तो आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। कि इवैल्यूएट जब आप करोगे, आकलन करोगे, तो आकलन करने का मतलब यही होता है ना यार, कि आपने पूरे सेंटेंस को पढ़ा तो उससे क्या ओपिनियन आप बनाते हो, है ना। ओपिनियन क्या बनाते हो, क्या जजमेंट आप बनाते हो। आपने कोई टेक्स्ट पढ़ा, उससे क्या ओपिनियन बनाते हो, क्या जजमेंट बनाते हो, तभी तो आप आंसर कर पाओगे, है ना, जो भी ऑप्शंस में दिए होते हैं, ठीक है। फिर अगर आपका 8वां की एलिमेंट है कि आप इन जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देना स्टार्ट करो। बट एक बात याद रखना कि अपना दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन दिया है पैसेज में, उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि रोहित, मतलब पैराग्राफ में लिखा है कि रोहित शर्मा ने 500 डबल सेंचुरी मारी, तो आपको इस बात को नकारना नहीं है। ये नहीं बोलना है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। पैसेज में लिखा है तो पैसेज के अकॉर्डिंग चलना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। पैसेज में दिया है रोहित शर्मा ने 500 सेंचुरी मारी, ऑप्शंस में पूछा कि रोहित शर्मा ने 500 सेंचुरी मारी, तो आपको टिक करना होगा कि हाँ मारी। जैसा पैसेज में पूछा है वैसा आपको आंसर करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है ना। तो हमने इतने सारे की एलिमेंट देखे कि डिकोड करना सबसे ज़्यादा, आप रिवाइज कर लेना। वो क्या बोल रही, नॉलेज होना चाहिए आपको, सेंटेंस एंड पैराग्राफ समझ में आना चाहिए, आपको अनुमान लगाने आना चाहिए, इन्फ्रेंस करना आना चाहिए, और मेन आइडिया और डिटेल्स को कलेक्ट करना आना चाहिए। जब आप पैसेजेस को पढ़ो तो समराइज करना आना चाहिए ताकि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो रिटेन रह जाए। इवैल्यूएट करना आना चाहिए, मूल्यांकन, फिर जाके आप अच्छा आंसर दे सकते हो, है ना। तो ये सारे की एलिमेंट है जिससे कि हमारा रीडिंग कम्प्रहेंशन और अच्छा होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इजी टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जिससे हमारा जो रीडिंग कम्प्रहेंशन है वो बहुत ही अच्छा होता जाएगा, ठीक है। आप उस इजी टिप्स एंड ट्रिक्स से रीडिंग कम्प्रहेंशन ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो हम कल इजी टिप्स एंड ट्रिक्स को देखेंगे कि हम
कैसे सॉल्व कर सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को इजली। सो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स प्रिपेयर टुगेदर, साथ में तैयारी करते हैं। ओके।